शुरुआत करते हैं अशोक जी आपके साथ। अशोक जी, ये जो स्क्रिप्ट थी ये तो शायद कोई लिखना भी चाहता, बहुत अच्छा राइटर तो शायद नहीं लिख पाता, लेकिन इस सब के बावजूद मेरा जो ध्यान है वो उस एक गेंद पर है जहां पर नितिन मेनन ने कहा ये शॉर्ट रन है। वीरेंद्र सहवाग थोड़ा सा खफा भी नजर आए, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन ऐसे मुकाबले बहुत कम होते हैं, शायद टूर्नामेंट के लिए अच्छा। जी बिल्कुल। 2020 का बहुत बेहतरीन आगाज हुआ है, जिस तरह का पहला मैच हुआ, और ये कहते हैं सोने पे सुहागा, लगभग उस अंदाज से मैचेस हुए, और जो ऐसा लगता था कि दोनों ही टीमें जीत कर हारना चाहती थी, लगभग ऐसी अवस्था थी, जिस तरह के उतार चढ़ाव हो रहे थे। कहते हैं ना कि हार के जब जीत के जबड़ों से हार को खींचना चाहती थी, लगभग वैसी अवस्था थी। लेकिन एक बात तय है, कमाल का क्रिकेट, ऐसा क्रिकेट जो किसी भी दर्शक को कैन कीप हिम ऑन द एज ऑफ द सीट। और जो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, हालांकि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं क्रिकेट, किंग्स 11 पंजाब, आप कैसे क्रिस गेल को नहीं खिला सकते, आप कैसे मुजीबुर रहमान को नहीं खिला सकते, क्योंकि वो दो ऐसे खिलाड़ी जो लगातार आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और क्रिस गेल ऐसा थप्पड़ है जो मारने वाला, दिखाने वाला नहीं है। और जब वो जिस भी टीम से खेलते हैं, चाहे वो डॉट बॉल भी खेले, तो दूसरी टीम को डर लगता है कि उठेगा तो मारेगा। वो ऐसा खिलाड़ी है जो खेल का रुख पलटने की क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं ये दो गलती शुरुआत में जो की है, उसका खामियाजा किंग्स 11 को भुगतना पड़ा। जॉर्डन को मुजीबुर रहमान की जगह खिलाना, और शायद गौतम को क्रिस गेल की जगह खिलाना। बिल्कुल, जॉर्डन वैसे देखा जाए तो T20 क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं राजा सर, और गेल को लेकर शायद कुछ बात थी कि शायद वो ना खेलें, लेकिन मुजीबुर रहमान वाला फैसला, हरी पिच थी, तेज गेंदबाज, मूवमेंट हो रहा था, क्या उसको देखकर वो फैसला लिया गया? लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आगे अब बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन मैच को लेकर पहले तो अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि बहुत शानदार मुकाबला। मैच तो बहुत दिलचस्प था, और जैसे अशोक जी ने कहा, इट ब्रॉट अस टू द एज ऑफ आवर सीट्स। लेकिन नितिन मेनन का फैसला ये हमेशा चर्चा में रहेगा, क्योंकि टेलीविजन में सबको देखने मिला कि नितिन मेनन का फैसला गलत था, और मैच का रुख अगर पलटा है तो नितिन मेनन ने पलटा है मैच का रुख। या तो ये किंग्स 11 का मैच था, और ना हम गेल की बात करते, ना मुजीबुर रहमान की बात करते। बिल्कुल, आप देखिए, रवि बिश्नोई को खिलाया, मुजीबुर रहमान की जगह रवि बिश्नोई खेले हैं, और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की जी। ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा, उन्होंने परेशान किया। तो ये सही फैसला रहा। गेल शायद, क्योंकि उन्होंने सीपीएल भी नहीं खेला, बहुत ही सुपर फिटनेस आना पड़ेगा उनको 40 साल की उम्र में, और मुझे लगता है सही फैसला किया है। अशोक जी से मैं समर्थन नहीं रखता हूं, गेल को खिलाएंगे जरूर, लेकिन एक आध मैच में जरूर गेल देखने मिलेंगे। ये अहम मुकाबला था, और मयंक अग्रवाल ने साबित कर दिया कि राहुल के साथ वही सही ओपनर। बिल्कुल, 12 गेंदों पर महज 13 रन दिए रवि बिश्नोई ने। 2 करोड़ में खरीदा था, तो वो प्राइस को तो जस्टिफाई कर दिया। और जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, 17 विकेट झटके थे 10 की औसत से, शानदार। लेकिन ये अगर हम इस पूरे मुकाबले को नजर डालें तो वो स्टैंड आउट क्या करता है? मुझे तो एक बार को ऐसा लगा कि स्टॉइनिस को बहुत ज्यादा नीचे भेज दिया, लेकिन वो तो गेम चेंजर साबित हो गए। अंत में एक तरीके से वो एंड थोड़ा सा एक साइडेड हो गया, लेकिन मैच शानदार था। मैच तो जबरदस्त था। हमने सोचा कि बिल्कुल आईपीएल के दूसरे मैच में सुपर ओवर हो रहा है, सोच लीजिए। और एक और बात शशांक, जो आप देखिए, ये बहुत ज्यादा रन, जैसे आईपीएल वाले 180 190 वो रन नहीं बने, सिर्फ बने 160 से नीचे। और उसमें फिर कितना उलटफेर हुआ, कितना उतार चढ़ाव हुआ, आप देख सकते हैं। और क्योंकि ग्राउंड बड़ा था, क्योंकि टूज भी रन भाग सकते थे बैट्समैन, और स्पिनर्स को चांस था, और फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट अच्छी थी। तो जैसे क्रिकेट के जो सारे स्किल हैं वो हमको कल देखने मिले। और किस क्षण में मैच चेंज हुआ, अगर आप सोच रहे, मैं राजा से समर्थन में हूं कि हाँ, जो एक रन शॉट दिखाया था, और फिर रिप्ले में सबने देखा था कि शॉट नहीं था, तो उसके हिसाब से तो किंग्स 11 ही जीत गई। लेकिन थर्ड अंपायर बता नहीं सकता था ऑन फील्ड अंपायर को कि देखिए भाई, ये गलती हुई है आपसे। हाँ, तो उस वजह से, और ये क्रिकेट में होता ही रहता है कि जब कोई बहुत बड़ी
जैसे बहुत बड़ा इंसिडेंट आता है तब आपको देखने लगता है यार वो रूल ठीक नहीं है। जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था कि इतनी अजीब आपने रूल बनाई है कि मैच बाउंड्री के तौर पे बाउंड्री के हिसाब से टाई होगा, और कल रात के मैच में यही हुआ कि ऐसी अजीब रूल बनाई है कि थर्ड अंपायर नहीं कह सकता। बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली ऐसा लगता है कि क्योंकि ये मैच का फैसला जो था वो उन 1-1.5 ओवर में, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जब रन थोड़ा या छक्का पड़ता है उसको बाउंड्री दिया जाता है तो 2 रन इनिंग के बाद ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर इनिंग के बाद तक का इंतजार तो नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो मैच का डिसाइडिंग फैक्टर था और अंतिम 3 गेंदें थी 1 रन बनाने के लिए। कहीं ना कहीं तो पंजाब को भी अपनी गलती माननी पड़ेगी। 2 विकेट वहां पर गंवा दिए। तो जो इन दोनों टीमों की ताकत है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार किन खिलाड़ियों पर फोकस रहेगा, वो भी हम देख लेते हैं। हमारे साथ लेकिन हमारे मेहमान बने हुए हैं। राजा सर, अगर हम विराट कोहली की टीम की बात करें तो इस बार भी क्या वही दिक्कतें सामने आने वाली है जो हमेशा से हम देखते हैं? आते सामने मजबूत टीम के तौर पर है, लेकिन जब शुरुआती मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता उसके बाद ये टीम बिखर जाती है। इस बार कुछ अलग होगा इसके साथ? देखिए, कोच बदला है उन्होंने और विराट चाहते होंगे जरूर कि वो कुछ करिश्मा कर दिखाए। उनके वाइट बॉल कैप्टेंसी को लेके सवाल उठे हैं और वो शायद इन सवालों का जवाब अच्छी तरीके से देना चाहते हैं मैदान में, और वो कर भी सकते हैं। उनके पास आज की तारीख में वो टीम है जो जीत की ओर ले जा सकती है आरसीबी को। और फिर कोच उनके जो बदले हैं, एक शायद सोच बदल कर आएगी आरसीबी। लेकिन क्योंकि मैं हैदराबाद का हूं, मैं चाहता हूं कि आज का मैच हैदराबाद जीत जाए। बिल्कुल शारदा, लेकिन अगर हम हैदराबाद का जिक्र करें तो वो तो काफ़ी मजबूत टीम रही है इन रीसेंट वर्षों में, तो ऐसे में क्या कुछ करना होगा? फोकस अगर हम कहें विराट कोहली के लिए क्या होगा? टॉप ऑर्डर को टॉपल करना, लेकिन गेंदबाजी बहुत ज़्यादा मजबूत है हैदराबाद की। हाँ, गेंदबाजी तो जो पीएस यूएई के जो चैंपियन वाइट बॉल बॉलर हैं राशिद खान, उनके हैदराबाद के पास है। मोहम्मद नबी भी हैं। जो और टीम होती है उनसे हम ये इन चीजों की बात करते हैं कि देखिए उनके हम कौन से 4 फॉरेन प्लेयर्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हैदराबाद में ये चॉइस होती नहीं है। बहुत सिंपल होता है, आप डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मोहम्मद नबी, राशिद खान और जो हिंदुस्तान के उनके ऑटोमेटिक सिलेक्शन है आप उनसे खेलते हैं। बहुत सॉलिड टीम रही है हैदराबाद, और उनको हराना मेरे ख्याल से या तो पहले आपको काफी रन बनाने होंगे और फील्डिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, कैच नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ये मैच जो कल की जो पिच थी उसी ग्राउंड पे होगा मैच। तो आपने देखा यानी तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा अनुकूल होगी पिच। अशोक जी, एक जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा कि ये टक्कर जो है वो एरन फिंच और डेविड वार्नर पे ही निर्भर रह जाएगी, जो अच्छा खेलेगा या जो टीम को जितवा ले जाए? देखिए, एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स और विराट पे निर्भर करती है। और जो आपने बात की विराट की जो टीम है वो उनके पास स्पिनर्स का बहुत अभाव। हालांकि जाम्पा के आने के बाद कहीं ना कहीं बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन जैसे शारदा ने कहा कि बहुत बढ़िया टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का जो मध्य क्रम, अगर वार्नर और बेस्टो नहीं चलते तो फिर केवल मनीष पांडे रह जाते। तो यानी कि फोकस करना होगा आरसीबी को टॉप ऑर्डर को गिराने के लिए। माफी चाहूंगा, मेरे को आपको काटना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत कम है और मेरे ईयरपीस में भी काफी कुछ बोला जा रहा है। शुक्रिया, आप तीनों जुड़े हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।